ओके बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक करा ना। वैसे रैशनल नंबर तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें से एक छोटा है टॉपिक जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन, और मुझे अभी कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी हो। तो जो आपने बचपन में सीखा कि दोनों के बेस जो है, दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो बराबर होने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप ये वाला साइन, ये वाला साइन या ये वाला साइन लगा सकोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाना है तो ये हो जाएगी 10, इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाना 12। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है। अगर माइनस में ऐसा दिखे तो हो सकता है शायद आपको पता ना हो, नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, जितना आप इधर जाओगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब -2 जो है वो बड़ा है -3 से। समझे? मतलब अगर मैं देख ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों का साइन गायब कर दूं तो एक मजे की बात ये होती है कि साइन चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दोनों का साइन चेंज कर दोगे तो हमारा दोनों का साइन ये अगर कन्वर्ट कर दोगे, प्लस में कन्वर्ट कर दोगे, कई बच्चे सोचते हैं माइनस से माइनस कट गया, इज इक्वल टू में तो कट जाता है, लेकिन अगर इसमें कट करोगे तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं दो तीन आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप करके दिखाओगे। ओके, तो अब हमें देखना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो क्या करेंगे, मैंने अभी आपको ये बताया, यहाँ पे इसको भेज दो। चलो पहले मैं ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसको भेजो, कितना है -21, इसको यहाँ भेजो -25, तो ये वाला बना, तो साइन लगेगा ये वाला। मैंने बताया ना, माइनस में क्या होता है, जो छोटा है वो बड़ा होता है। ये दोनों में से ये छोटा लग रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 48, ये उधर जाएगा तो 45। लेकिन अगर सुन लो, दोनों ही नंबर मेरे माइनस में है, दोनों ही नंबर मेरे माइनस में है। ये माइनस अगर नीचे लिखा है तो आप इन्हें ऊपर भी ले सकते हो, आप इन्हें ऊपर भी लिख सकते हो, और ऊपर ही लिखना होता है। असली में जो है हमें ऊपर ही लिखना होता है, तो असली में ये वैल्यू ये है। तो मैंने अभी आपको बता दिया, जब आपने यहाँ क्रॉस किया तो ये हो गया कितना हो गया 48, ये क्रॉस किया, बोलो, ये था -48, और ये कितना था -45। दोनों में से वैल्यू बड़ी किसकी है? 45 की बड़ी। ठीक है। अब देखो यहाँ तो ये माइनस माइनस से कैंसल आउट ही हो गए, तो असली में ये नंबर जो लिखा है ये लिखा है। अब आप क्रॉस करोगे, क्रॉस करने की मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। वैसे इसे क्रॉस करोगे तो ये 315 आएगा, और 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करना हो तो क्या ट्रिक बताई थी? 5 एज इट इज, इन दोनों को प्लस किया 7, और एज इट इज। तो कौन सा बड़ा है दोनों में से? ये वाला। तो हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है। एक तरीका और सिखाता हूँ, ये तो हो गया, ये तो हो गया, आप इसे नोट कर लोगे। ये तो हमने ट्रिक सीख ही ली है। दूसरी ट्रिक ये, अगर आपको लग रहा है कि नीचे वाले नंबर कट आउट हो रहे हैं, क्या नीचे वाले नंबर 5 से कट रहे हैं, तो आप उन्हें 5 से कट कर दो। ये आ जाएगा 5 से डिवाइड होकर ये, और ये 5 से डिवाइड होकर ये। अगर आप क्रॉस करोगे तो ये हो गया हमारा 63, और वो हो गया हमारा 55। अभी भी यही नंबर बढ़ा है, अभी भी यही बढ़ा है, और अभी भी यही बढ़ा है। ठीक है। ओके, ओके बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा मेथड बताऊंगा, मतलब आप वो अप्लाई कर सकते हो और टीचर उसे गलत भी नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर। मैं बोल रहा हूँ 5 नहीं, मैं बोलूंगा 50 निकालो रैशनल नंबर। तो आप उन नंबर्स को कैसे निकालोगे मैं वो आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर 5 बोला है तो बस ये देखो, 2/3 लिखा है। ओके, ऊपर एक जीरो लगाओ, नीचे एक जीरो लगाओ, ऊपर एक जीरो लगाओ, नीचे एक जीरो लगाओ। ठीक है। नीचे तो 30 30 सेम ही है। अच्छा, 10 के बाद बताओ क्या आएगा? 12। जो आपका मन करे लिख दो, और जहां तक मन करे वहां तक लिख दो। इनफाइनाइट नहीं, कितने लिखने हैं? 5 ही लिखने हैं ना, तो 5 ही लिख दिए। लेकिन अगर मैं बोलता कि 50 लिखने, अगर मैं बोलता 50 लिखने, तो कुछ नहीं करना। कितना था? 1/3 था, और ये 2/3 था। तो 2 जीरो ऊपर लगा दो, और 2 जीरो नीचे लगा दो। अच्छा, नीचे तो सेम है, 100 से लेके कहां तक जाना है मुझे? 200 तक। तो बीच में क्या क्या मिलेगा? 101,
102 103 डॉट 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 199 और नीचे सबके ही 300 आएगा, नीचे सबके ही 300 आएगा। ठीक है, ओके ओके बच्चों, क्या क्वेश्चन है? इंसर्ट 6 रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, ध्यान से देखना। जो हमारा डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने का आसान तरीका ये है कि आप दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम 6। तो आप इसे 6 कैसे बनाओगे बताओ? आप इसे 6 से बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई नीचे। इसे 6 कैसे बनाओगे? 2 से ऊपर, 2 से नीचे। अब देखो ऊपर क्या हो गया? -3। नीचे क्या हो गया? 6। ऊपर क्या हो गया? 4। नीचे क्या हो गया? 6। अच्छा वैसे तो ना अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 6 से रैशनल नंबर बोले ना, अब पहले ही आ गए इनके बीच में। तो ध्यान से देखो, -3 के बाद क्या आएगा? -2 -1 0 1 2 3। तो ये हमारे, इनके नीचे आप 6 भी लिख लो, इन सब के नीचे आप 6 भी लो। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं क्वेश्चन चेंज करके, मैं बोलूं यहाँ पे 6 की जगह 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 की जगह 60 लिखा है, तो क्या करोगे बोलो? कुछ नहीं करना, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे। अगर मैं पूछूं 10 निकालने हैं तो एक एक जीरो से ही काम चल जाएगा, एक एक जीरो से काम चल जाएगा। और वैसे भी बताओ 60 में भी एक जीरो से काम चल रहा है, बताओ कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, रुको। अगर मैंने एक जीरो लगाया तो आपको पता -60 से लेके 40 तक कितने नंबर हो? 0 से 40 तो 40 हो गए, 39 नंबर उधर, और माइनस में 30 इधर 68। अरे इधर 29 ही तो लोग गए। बहुत बढ़िया, वैसे दिमाग तो अच्छा लगा आपने। जीरो यहाँ कहीं पड़ेगा तो 0 से 40, 1/60 2/60 3/60 39/60 तो हो गई। और यहाँ पे जब बैक आओगे तो -1/60 -2/60, तो यहाँ पे बैक जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सीखना आपको, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। अभी एडिटिव इनवर्स होता क्या? यहाँ मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे -5 प्लस, और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, और इज इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी जाए जो आंसर 0 है, तो कुछ नहीं करना होता हमें, जो यहाँ पे वैल्यू है उसी का आप साइन चेंज करके लिख दो, तो वही हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। लाइक मैंने बोला -2/3, तो इसका हो जाएगा +2/3, तो 0 आ जाएगा। समझ गए एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? ठीक। ओके बच्चों, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। यहाँ ध्यान से देखना, मैंने लिखा 5 और आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपको मिल जाए 1। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे आप बताओ? अभी तो बहुत बोल रहा था, तो बड़ा आसान, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। देखो हमेशा आपको 5 को एलिमिनेट करना है ना, कुछ नहीं करना, 1/5 से, क्योंकि ये 5 से 5 कट गया और ये आंसर आ गया। अब मैंने बोला -2/3 को आप किससे मल्टीप्लाई करो जो आपका आंसर बना दे। सुनो मेरी बात, -3/2, बहुत बढ़िया, क्या बात। ध्यान से देखो, मुझे 2 कट करना है तो नीचे 2 होना चाहिए, मुझे 3 कट करना है तो ऊपर 3 होना चाहिए, और मुझे ये वाला माइनस भी कट करना है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं करना आपको, जो यहाँ नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जो भी आपका नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके लिखो। हाँ, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? उल्टा करके लिख दिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? उल्टा करके लिख दिया, और जो यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, जब ही आंसर आपका 1 आए। ठीक है, देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखना। ये जो पावर 3 लिखी है मैंने,
ये पावर दोनों की है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। अच्छा ये डिवाइड है, तो मैंने आपको बताया बेटा कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, लेकिन बहुत बढ़िया रेसिप्रोकल कर दो। जब भी आप डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में तो आपको रेसिप्रोकल कर देना। तो ये हो गया 5 की पावर 3, क्योंकि मैंने बताया पावर दोनों की है, और -2 की पावर 3। अब कई बच्चे सोचते हैं यार वैल्यू तो माइनस में जो दे रखी है आपको, पावर जो है वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, पावर बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इनको ओरली ओरली भी लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा 8 27 9 125 16 -8। अब मैंने देखा 8 से 8 कट गया, -1 बचा, 9 से कट गया 3, तो ऊपर आंसर आया हमारा 125, लेकिन माइनस आएगा तो माइनस को ऊपर भेज दो, और 48, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके ध्यान से देखो। अच्छा मैं देख रहा हूँ जो पावर का बेस है वो 2/9 2/9 2/9, इसका मतलब पावर को मुझे छेड़ना नहीं है। नहीं तो कई बच्चे पता है क्या लिख देते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हो? कंपैरिजन में पावर सेम होनी चाहिए। जब आप कभी भी कंपेयर करना होगा ना, मान लो मैंने बोला यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर 8 और यहाँ मैंने लिखा 4 की पावर x, तो क्या बेस सेम है? नहीं। तो बेस को सेम बनाओ पहले, इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 2 की पावर x। अब ये बताओ क्या हो गया 2 की पावर 8, ये क्या हो गया 2 की पावर 2x। क्या बेस सेम है? अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, और जब ये 2 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। समझे? तो मैंने क्या बताया, सुनो दोबारा से। मैंने बेस को सेम बनाया, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं 8 को इससे कंपेयर कर दिया, हो गया x इक्वल टू 8। नहीं, बेस सेम है क्या? नहीं। अगर बेस सेम है तो वेल एंड गुड है, अगर बेस सेम नहीं है तो आपको बेस सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है ऑलरेडी 2/2/2 में। ठीक, तो ये मैंने देखा 2/9 की पावर 3। अच्छा पावर्स क्या मल्टीप्लाई हो जाती है? 2/9 की पावर बताना 8, 2/9 की पावर 2m-1। अब ध्यान से देखो, क्या पावर्स ऐड हो जाएंगी? क्या पावर्स ऐड हो जाएंगी? 2/9 की पावर 11, 2/9 की पावर 2m-1। क्या बेस सेम है? तो पावर भी सेम होगी। तो मैं लिखूंगा 11 इज इक्वल टू 2m-1। 1 को इधर लेके आओ, ये हो गया 12, 2m। 2 को डिवाइड करो तो हो गया m/2, तो हो गया m की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बहुत बढ़िया। ठीक है, डिफिकल्ट है क्वेश्चन लेकिन अच्छा है।